जी, कैंडिडेट्स की विल पावर क्या है, राइट, ही इज आइदर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल और नॉट इंटरेस्टेड. सो विल पावर आई थिंक इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू हायर द कैंडिडेट. जी, सेकंड वन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। फॉर हायरिंग. अगर ये दोनों नहीं है तो फिर नहीं करोगे आप हायर। सो हमें लगता है कि ही इज़ अ वेरी मतलब फ्यूचर में अच्छा हो सकता है वो ओके, फ्यूचर के लिए. बेसिकली वो इंटरव्यू में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे बट इज अ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, ही हैज़ अ वेरी वेरी हाई विल पावर. अच्छा, वी कैन गिव हिम चांस. जी, ड्रेसिंग सेंस मस्ट होनी चाहिए. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि टाई एंड कोट लगाए हो, बट एट लीस्ट फॉर्मल ड्रेस फॉर्मल शूट आते हैं. राइट, सो आई थिंक उनको फर्स्टली तो कंपनी के बारे में पूछना चाहिए, क्या जी। कंपनी का प्रोडक्ट है और उनका एग्जैक्ट क्या रोल रहेगा. ओके, सम टाइम क्या रहता है, उनको बड़ा सा ख्वाब दिखा देते हैं कि आपका ये प्रोफाइल है, एक्चुअल में कुछ हो रहा है. जी, सो जॉब क्लैरिटी आई थिंक ये हमें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू को बतानी चाहिए कि आपका ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. राइट, सो दैट्स वाई वो अगर स्किल को अपग्रेड करेगा टाइमली, मार्केट में नया क्या आ रहा है, जी। नई प्रोसेस क्या आ रही है, वो हम इम्प्लीमेंट करें वहाँ पे. जी, सो उससे कि उसका डेवलपमेंट होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, नेचुरली कंपनी की डेवलपमेंट होगी. राइट, सी मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक अगर हमारे घर के पास अपॉर्चुनिटी है तो वी डोंट थिंक आउटसाइड द होम. न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं फिरोजपुर के SAEL लिमिटेड इंडस्ट्री, जहां से सीनियर मैनेजर HR मिस्टर मनोज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आइए इनसे बात करें इंटरव्यू से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं. नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है. सर, सबसे पहला सवाल, आप इंटरव्यूज लेते हैं, पैनल बैठता है, आपके पास एक इंसान नौकरी लेने आया बड़ी उम्मीदों से, आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज ढूंढ रहे होते हैं अपने उस पर्सन से जो आपके पास इंटरव्यू देने आया है? फर्स्टली थैंक्स. सो एज मैम यू आस्क्ड, सो हमें फर्स्टली हम देखते हैं जो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं कि जी। कैंडिडेट्स की विल पावर क्या है, Right. ही इज आइदर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल और नॉट इंटरेस्टेड. सो विल पावर आई थिंक इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू हायर द कैंडिडेट. जी, सो अपार्ट फ्रॉम दिस विल पावर वी सी कि उसका नॉलेज कैसा है, वो जी, उसने जो स्टडी की है, उसने उसके लिए अवेयर है, प्रोसेस जो उसने फॉलो किया है, जो उसने सेमेस्टर वाइज Skills हैं कि नहीं है स्किल्स उसमें proper? वो एक्चुअली वो टेक्निकली वो ही वाज नॉट स्ट्रांग, वो फ्रेशर के लिए. जी, सो बट उसने जो स्टडी की है उसका वो अवेयर है या नहीं है, डिग्री डिप्लोमा जो भी है किया है. उसका, सपोज right. हम एक बीटेक मैकेनिकल हायर करते हैं, जी, सो उससे जस्ट हम आस्क करते हैं कि मोटर कितने टाइप की होती है. सो उसको यही नहीं पता है कि मोटर कितने टाइप की होती है. सो उससे नेक्स्ट हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि हाउ इज फंक्शंस. सो ये एक तो उनमें लैक ऑफ स्किल्स बहुत ज़्यादा रहता है. सेकंड, दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि मैंने बीटेक की है तो मेरे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, Right. बट नॉलेजेबल ही इज़ वेरी लो. जी, सो उस केस में हमें ये रहता है कि फर्स्टली हम तो देखते हैं उसकी विल पावर, देन हिज बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ ही कम्युनिकेट. जी, सो दैट्स अ बिग बिग थिंग्स जी, टू हायर ए कैंडिडेट. जी. सर, इंटरव्यू में ऐसी कौन सी एक चीज होती है जो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इसको पक्का नहीं हायर करना, ये क्वालिटी है इसमें रिफ्लेक्ट हो रही? सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इंटरव्यू पैनल्स या जब हम इंटरव्यू करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स रहती है. बेसिकली ऐसे आई सेड कि विल पावर पर्सनली. अच्छा, will power आपके लिए important है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड वन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट जी. फॉर हायरिंग. अगर ये दोनों नहीं है तो फिर नहीं करोगे आप हायर? सो उसमें सी वी गिव अ चांस, ऐसा नहीं है. सम टाइम क्या होता है, कैंडिडेट्स आता है वो नर्वस हो जाता है फर्स्ट जी, टाइम. जी, 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 जी. तो बट वी एनालाइज दैट कि वो नहीं कर पा रहा है अभी, तो वी कैन लेटरली कॉल हिम. ओके, राइट. सो वी गिव हिम चांस आप अगेन. चांस देते हैं. जी, जी, जी. और एक तो हो गया कि आपने बोला विल पावर, दूसरा बोला कि उसको नॉलेज है कि नहीं. अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि कोई पर्सन आपको ऐसा लगे कि बॉर्डर लाइन केस है, तो फिर आप उस बॉर्डर लाइन केस का क्या करते हैं? सी ऐसा है कि हम जब इंटरव्यूज करते हैं तो फिर हमने काफ़ी कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया होता है. जी, जी, सो वी हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं प्रॉपर, स्टार्टिंग टू एंड सभी का इंटरव्यू करते हैं, सबको चांस देते हैं टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटरव्यू. जी. सो उसमें क्या रहता है कि हमें लगता है कि ही इज़ अ वेरी मतलब फ्यूचर में अच्छा हो सकता है वो ओके, फ्यूचर के लिए. बेसिकली वो इंटरव्यू नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे बट इज अ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, ही हैज़ अ वेरी वेरी हाई विल पावर. अच्छा. तो वी कैन गिव हिम चांस. जी सर, एक बात बताइए, ये मिथ है कि फैक्ट है कि अगर कोई लड़का या लड़की टाई लगाकर, कोट पहनकर, शर्ट पहनकर, चकाचक प्रेस कर कर और बड़े पॉलिश जूते और अपनी अपनी फाइल उठा के आ गया कि अब मेरे को लग जाएगी जॉब, तो ये मतलब ये चीजें मैटर करती हैं? मैम इट मैटर्स रियली, लिटिल बिट मैटर करती है. Little bit उसकी matter. अपीयरेंस कैसी है कैंडिडेट की, हाउ ही नोज ही ड्रेसअप कैसा होना चाहिए. इंटरव्यू में जा रहे हो, जीन और टी शर्ट में जा रहे हो, दैट्स उसका लग ही एक
प्रोस्पेक्ट रहता जी उसका। जी जी जी। तो ड्रेसिंग सेंस मस्ट होनी चाहिए। Okay. आई एम नॉट सेइंग कि टाई एंड कोट लगाए वो, बट एटलीस्ट फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शू डाल के आए वो। ड्रेस में हो, राइट राइट। सर आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल मैं आपके साथ करना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा माना जाता है कि इंटरव्यू चल रही है तो इंटरव्यूअर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और मैंने आंसर देने हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू देने आया है वो भी सवाल पूछ सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि हाँ सवाल पूछे हो कंपनी की पॉलिसीज को लेकर? वंस हम जब अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं वी आस्क द कैंडिडेट कि अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमसे पूछिए जी। अगर आपने मोस्टली क्या रहता है, जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं वो ऑलरेडी साइट्स पे, वेबसाइट पे जाके फुल्ली कंपनी के बारे में नॉलेज ले लेते हैं वो। राइट। बट इन केस ऑफ उनको कुछ डाउट है इधर की कंपनी की टर्नओवर्स क्या है, हमारा एग्जैक्ट प्रोफाइल क्या होगा, राइट। सो वी गिव हिम चांस टू आस्क द क्वेश्चन। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सर कि कौन से सवाल जरूर पूछने चाहिए कंपनी से जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खास बात है, लोग इस पे बात नहीं करते। जी जी। सो आई थिंक उनको फर्स्टली तो कंपनी के बारे में पूछना चाहिए, क्या कंपनी का प्रोडक्ट है और उनका एग्जैक्ट क्या रोल रहेगा। ओके। समटाइम क्या रहता है, उनको बड़ा सा ख्वाब दिखा देते हैं कि आपका ये प्रोफाइल है, एक्चुअल में कुछ और रहता है। जी। सो जॉब क्लैरिटी आई थिंक ये हमें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू को बतानी चाहिए कि आपका ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। राइट राइट। सर एक बात और कि कई बार जो नौजवान है वो इतना मांग लेते हैं जितना वो डिजर्विंग नहीं होते, तो फिर वो अच्छे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को फिर आप कैसे, क्योंकि है तो ट्रिकी सिचुएशन, हैंडल कैसे करते हैं फिर? सी हमारा क्या रहता है, जब भी हम इंटरव्यू करते हैं तो हमारा ग्रेड वाइज स्ट्रक्चर रहता है। सपोज मैंने मैनेजर हायर करना है विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 15 ईयर्स, राइट। उसका बजट है 10 to 15 लाख। राइट। सो फर्स्टली वी मैच दैट कैंडिडेट्स ओनली एंड इनवाइट दैट कैंडिडेट्स। जी जी जी। बट हमें लगता है कि इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, वो कंपनी के लिए अच्छा एसेट है वो, देन वी रीथिंक दैट, डिस्कस विद द हायर अथॉरिटी एंड विल हायर दैट। ओके सर, आपके पास कंपनी में मतलब लोग कितनी देर तक स्टिक रहते हैं आपकी कंपनी के पास? हमारी एससीएल में तो इट्स अ वेरी लो एट्रिशन, सो टिल स्टार्टिंग से कुछ हमारे काफी सारे एम्प्लॉइज हैं, टिल स्टार्टिंग से ही इज वर्किंग। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो ऐसी कौन सी रिटेंशन आपकी पॉलिसी है कि जा ही नहीं रहे लोग आपको छोड़ के? सो वी हैव वेरी लॉट्स ऑफ गुड पॉलिसीज, काफी अच्छी पॉलिसीज है। वी हैव you can say medical insurance of the employee. Okay. So it's a grade wise 5 lakh 1+3 family floater policy. Okay. We have a 20 lakh you can say accidental insurance policy. And we have a very good payout and we have very timely payout. जी। And there are lots of leave policy we have. अच्छा। So we have lots of welfare for employees. सर एक जैसे प्राइवेटाइजेशन का जमाना है कि अगर आप 1 मिनट लेट हो गए तो आपकी आधे दिन की तनख्वाह कट जाएगी, आपकी तरफ भी ऐसे कुछ होता है? नहीं मैम, एक्चुअली वी हैव एक्चुअली टाइम स्लॉट सभी जगह रहता है, जी, बट वी हैव गिवन रिलैक्सेशन फॉर अप टू 15 मिनट। अच्छा। बट अगर कोई रेगुलरली ऐसा कर रहा है देन दैट इट्स गोज टू एब्सेंटिज्म, क्योंकि एक डिसिप्लिन रहता है कंपनी में, सो मेंटेन दैट डिसिप्लिन, वी हैव स्टिक्ड ऑन दैट। अच्छा जी, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। सर आगे बढ़ते हैं कि एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए कंपनी तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन एम्प्लॉय खुद को रिटेन करवाने के लिए क्या करे? ऐसा वो क्या करे कि कंपनी कहे कि ये मेरा एसेट है, इसको मैं नहीं जाने दूंगा? ऐसी क्या क्वालिटीज वो अपने अंदर पैदा करे? उसमें आई थिंक एम्प्लॉय को अपनी स्किल और डेवलप करनी चाहिए। सपोज किसी फंक्शन में वो काम कर रहा है जी, सो उसको चाहिए कि मैं उसी एरिया में और डेवलप कैसे करूं, थिंक अबाउट दैट। ओके। एंड इमेजिन दैट कि आफ्टर मैं 5 ईयर कहाँ होऊंगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वो अगर स्किल को अपग्रेड करेगा टाइमली, मार्केट में नया क्या आ रहा है, नई प्रोसेस क्या आ रही है, वो हम इम्प्लीमेंट करें वहाँ पे, जी, सो उससे कि उसका डेवलपमेंट होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, नेचुरली कंपनी की डेवलपमेंट होगी। राइट राइट। मनोज ठाकुर जी, आपकी कंपनी है SAEL लिमिटेड और ये फिरोजपुर में है जैसे आपने बताया, तो ये यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होता है, क्या करते हैं? सी बेसिकली इट हैंडल्स इन 4 सेगमेंट। वन इज अ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, जी, देन बायो वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन, जी, देन दे हैव इन FMCG सेक्टर एंड दे हैव आल्सो इन वेयरहाउस मैनेजमेंट। जो बहुत अलग-अलग एस्पेक्ट्स आप कवर इट्स अ करते वेरी हैं। वेरी बिग कंपनी। जी जी। तो इसमें सर एंट्री लेवल पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप देख रहे होते हैं? सी वी आर हायरिंग a technician IIT levels, IT levels, that's electrical, mechanical, and डिप्लोमा होल्डर्स instrumentation. बेसिकली? Yeah, diploma holder, जी, say BTech at mechanical Right. and instrumentation side. जी. We also hiring BSc, MSc for our WTP treatment plant. Right. MSc in chemistry. ओके। Yeah.
एमएससी केमिस्ट्री भी, Yeah, वाओ। yes, yes. अच्छा सर, आप एक इंजीनियर को एंट्री लेवल पे, या कोई भी एम्प्लॉय आपके पास एंट्री लेवल पे है, तो आप उसको कितना मिनिमम पैकेज ऑफर सी करते वी हैं? हैव ए जीईटी पॉलिसी, जी। सो हर एक कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी जी, जी। मैटर करते हैं। सो वी स्टार्ट विद 25,000, वी स्टार्ट 25-30 हजार से आप Yeah. शुरू कर देते हैं Yes, एंट्री। yes. तो इंक्रीमेंट फिर आपका So 6 see, मंथ्स या हाँ, 1 नहीं, ईयर? उनका क्या रहता है, वी हैव ए क्वार्टरली इवैल्यूएशन। ओके, सो क्वार्टरली इवैल्यूएशन जी करते जी हैं, जी। आफ्टर 1 ईयर वी कंफर्म दैट गाय ओके एंड इंक्रीज अकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस। ओके, तो इंक्रीज हाइक कितना जाता है आपकी सो कंपनी सी में? इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन 10%, 15, 20। अच्छा, टोटल सैलरी का 10-15% Yeah, हो जाएगा। so- दैट इज अमेजिंग सर। तो आपका एम्प्लॉय रिटेंशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। Definitely, दैट इज definitely, yes, अमेजिंग yes. थिंग टू नो। सर एक चीज बताइए इन सब में कि फिरोजपुर जैसी जगह में कितना फ्लरिशिंग इंडस्ट्री हाउस है, लेकिन फिर भी पंजाब के, आपके पंजाब के लोग बाहर की तरफ जहाज में छलांग मार कर कहते हैं ले जाओ हमें। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, Yes, yes. पैसा भी है, इंडस्ट्री भी है। तो नौजवानों को वापस बुलाने के लिए अपनी इंडस्ट्री SAEL लिमिटेड फिरोजपुर में इनवाइट करने के लिए आप हमारे चैनल के थ्रू कोई गुहार लगाना चाहेंगे कि वापस आ जाओ देश में, या देश छोड़ के मत जाओ, कुछ भी कहना चाहेंगे? सी मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक अगर हमारे घर के पास अपॉर्चुनिटी है तो वी डोंट थिंक आउटसाइड द होम। सो वी फर्स्टली एंटर दैट एंटिटी विच आर बेसिकली इन योर होम टाउन। सो अगर नहीं है आपका अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन गो आउटसाइड। जी, बहुत गहरी बात यहाँ पे मनोज ठाकुर जी ने बोली, SAEL फिरोजपुर से सीनियर मैनेजर हैं, कि पहले अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसे एक्सप्लोर करें। हर एक इंसान को जिसके पास डिग्री है, स्किल्स हैं और विल पावर है, उन्हें चांस मिल रहा है। अगर देश में ही चांस मिल रहा है तो उसको अवेल करें, उसको यूटिलाइज करें। अपने माँ बाप को, देश को छोड़ के अगर हो सके तो मत जाएं। और दूसरा एक और चीज़ कही कि भाई एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके बात की। और ये भी कहा कि अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको क्वार्टरली इंक्रीमेंट भी लग रहा है। सो इंडस्ट्री तो देश को बदलना चाहती है। क्या देश का नौजवान इंडस्ट्री के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, या अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाएगा? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।